लोग तुझसे बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, तू मत कर मत कर। लेकिन अगर तुझे भीड़ से नजर आना है हट कर, तो तू मेहनत कर डट कर, तभी तो लोगों की आंखें बाहर आएगी फट कर। साथियों, बिना समय खर्च किए राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलो दोस्तों, बिना समय खर्च किए क्लास शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आज की है क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो करते हैं क्लास शुरू। सीईटी के लिए हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलो करते हैं क्लास शुरू। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? पहला है वाग्घरी बराबर वाग प्लस हरि। दूसरा है नारायण बराबर नर प्लस अयन। तीसरा है जात्यभिमान बराबर जाति प्लस अभिमान। चौथा है पुरोहित पुर प्लस हित। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, नारायण बराबर नर प्लस आयन। दोस्तों, इसमें नारायण शब्द का संधि विच्छेद गलत है, इसलिए संधि विच्छेद सही नहीं है। अब इसका देखते हैं नारायण का संधि विच्छेद सही क्या होगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नार प्लस अयन, क्योंकि ए प्लस ए बराबर मिलकर आ होते हैं, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। वाग्गरी में कौन सी संधि हो जाएगी? वाग्गरी में व्यंजन संधि हो जाएगी। तीसरा है जात्यभिमान, इसमें यण संधि हो जाएगी। चौथा है पुरोहित, पुरोहित में विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पंकज किसका पर्यायवाची है? पहला है कमल, दूसरा है आंख, तीसरा है वस्त्र, चौथा है किरण। दोस्तों, सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना है और लास्ट में चेक करना है कि अपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल, पहला पंकज कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कर्पण का विलोम शब्द होगा। पहला है कठोर, दूसरा है दाता, तीसरा है सरल, चौथा है कर्मठ। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, दाता। कर्पण का विलोम शब्द दाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला है संपत्ति शास्त्र, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है भौतिक, चौथा है अर्थशास्त्र। दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, आर्थिक। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आर्थिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पहला है कार्यान्वयन, दूसरा है प्रभावित करना, तीसरा है निहितार्थ, चौथा है आयातित। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कार्यान्वयन। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द कार्यान्वयन है। दोस्तों, हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है। पहला है नेसेसिटी, दूसरा है अर्जेंट, तीसरा है जस्टिफाइड, चौथा है अनअवॉइडेबल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? पहला है नि, इससे उपसर्ग बनेगा निष्णात, निष्पक्ष, निष्ठा। दूसरा है आ, इससे बनेगा आपेक्षित, आक्षेपित, आंगिक, आसक्ति। तीसरा है प्र, इससे बनेगा प्रगति, प्रतिवाद, प्रभाव। चौथा है सु, इससे बनेगा स्वल्प, सौहार्द, सुसुप्त। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? पहला है रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, दूसरा है माली पेड़ों को पानी देता है, तीसरा है वीणा सामान लाती है, चौथा है बच्चा जोर से रोया। दोस्तों, बात करते हैं इसके राइट आंसर की।
इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चा जोर से रोया। दोस्तों इसमें ये तीनों तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं और ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। पहला है कोयल आम की डाल पर कूक रही है। दूसरा है इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। तीसरा है मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। चौथा है व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कोयल आम की डाल पर कूक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है गुस्सा पच जाना। दूसरा है भयभीत होना। तीसरा है घृणा करना। चौथा है अत्यंत क्रोधित होना। दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, गुस्सा पच जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इक नागिन अस्त पंख लगाई। उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। पहला है अत्यधिक जहर चढ़ना। दूसरा है नागिन के पंख लग जाना। तीसरा है एक दोस्त के साथ दूसरों का जुड़ जाना। चौथा है सोच समझकर कार्य करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। पहला है कृष्णार्जुन कंकर पत्थर। दूसरा है बख्शा बख्श 25। तीसरा है मकर ध्वज अंशुमाली। चौथा है थोड़ा बहुत उचितानुचित। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मकर ध्वज अंशुमाली। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। पहला है मंजरी मंजीर बराबर कौम्पल नुपुर। दूसरा है चरित्र चरित्रा बराबर आचरण इमलिका। यष्टि याष्टि बराबर लाठी मोतीमाला। चौथा है निशामुख निशामृगा बराबर नाखून घोंसला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, निशामुख निशामर्ग बराबर नाखून घोंसला। अब दोस्तों इनके पर्यायवाची देख लेते हैं। निशामर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा संध्या का समय और निशामर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा घोंसला। तो दोस्तों इसमें निशामुख का पर्यायवाची गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला है पित्रादि बराबर पितृ प्लस अधि। दूसरा है गुरुवर्ण गुरु प्लस ऋण। तीसरा है अन्वेषण अनु प्लस ऐषण। चौथा है आविष्कृत बराबर आभि प्लस कृत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, पित्रादि बराबर पितर प्लस अधि। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो पित्रादि का संधि विच्छेद सही क्या होगा, इसका सही विच्छेद होगा पितर प्लस आदि। अगला प्रश्न है 15वां, समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। पंचक्की पानी से चलने वाला चक्की। समाचार पत्र समाचार के द्वारा पत्र। दशानन दस है आनंद जिसके। धर्म भ्रष्ट वह जो धर्म से पतित हो गया हो। दोस्तों इसका जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, समाचार पत्र। दोस्तों इसका सही होगा समाचार के लिए पत्र। अगला प्रश्न है 16वां, गऊ का यार इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला है मौज उड़ाना। दूसरा है रूठना। तीसरा है क्रोधित होना। चौथा है मतलब का साथी यानी स्वार्थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब का साथी। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। रमेश तो गऊ का यार है
वो बेमतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 17वां, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। पहला है तरणी, द्रोणी, उड्डप, यह है नाव के। दूसरा है पाशहस्त, सावित्रे, कृतांत, यह है बलराम के। तीसरा है अम्बसार, इंदुमणि, प्रबाल, ये मोती के। चौथा है सलिलेश, सिद्धि, अर्णव, ये समुद्र के। दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, इसके पर्यायवाची शब्द गलत है। तो देख लेते हैं इनके सही क्या होगा। पाशहस्त के हो जाएंगे वरुणेश, शतभिक्षा, वरुण देवता। सावित्र के हो जाएंगे यमराज और यम। कृतांत के हो जाएंगे सूर्यपुत्र, जीवितेश। दोस्तों बलराम के हो जाएंगे बलभद्र, बलदेव, ईश्वर और भगवान। तो दोस्तों बलराम का है, इसके तीनों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका असंगत युग्म हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। प्रश्न 18वां है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है भयभीत होना, दूसरा है क्रोधित होना, तीसरा है शर्मिंदा होना, चौथा है प्यासा होना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, शर्मिंदा होना। 19वां प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। पहला है कम सामग्री से काम पूरा चलाना, दूसरा है अपराधी कोई और दंड किसी और को, तीसरा है चालाकी में मात देना, चौथा है बेइज्जत होकर कुछ पाना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अपराधी कोई और दंड किसी और को। 20वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, इसका एक शब्द क्या होगा। पहला है स्तुति, दूसरा है भजन, तीसरा है भक्त वत्सल, चौथा है प्रार्थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, प्रार्थी। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, इसका एक शब्द हो जाएगा प्रार्थी। 21वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति, इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा संलग्न, दूसरा हो जाएगा युक्त, तीसरा है जुड़ा हुआ, चौथा है उपाय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाय, युक्ति का उपाय। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल, पहला है मलिन, दूसरा है गंदा, तीसरा है मैला, चौथा है विमल। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके कितने % सही हुए हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें व अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।